हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं गणित की वर्कशीट नंबर 4 और आज डेट है 29 सितंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का विषय है संख्याओं की जानकारी। आज की वर्कशीट में बेटा हम सीखेंगे कि संख्या रेखा द्वारा घटा को कैसे किया जाता है, इसको हम समझेंगे। पिछले वर्कशीट में आपने समझा था कि हम जमा कैसे करते हैं। आज की वर्कशीट में हम समझेंगे कि संख्या रेखा पर घटा कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं। संख्या रेखा बनाने के लिए जब आप स्केल का इस्तेमाल करेंगे बेटा, तो बराबर बराबर हिस्सों में इस तरीके से लाइनें खींचेंगे। कोई बड़ी या छोटी नहीं होनी चाहिए। जब आप इसके बराबर बराबर हिस्सों में लाइन खींच लेंगे तो सबसे पहले नीचे देखिए बेटा, यहाँ पर क्या संख्या दी गई है। 10 में से 3 को घटाने को कहा गया। आप सभी को पता है 10 में से 3 घटाते हैं तो कितना आता है, 7। इसको संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए जो पहली संख्या देखो यहाँ 10 लिखी है, तो मैं इस संख्या रेखा पर 10 तक की संख्याएं लिख लेती हूँ इन निशान पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आखिरी संख्या क्या होगी मेरी, 10, क्योंकि यहाँ पर 10 में से घटाने को बोला गया था। अब इसके में 10 में से क्या घटाना है बेटा, 3 घटाना है। तो जब भी हमें घटाने को बोला जाता है तो जो हमारी संख्या है, जो पहली संख्या जो बड़ी संख्या थी उसको मैंने संख्या रेखा पर दर्शाया, और जो दूसरी संख्या थी उतनी संख्या पीछे मुझे छलांग लगानी है। एक तरीके से मुझे पीछे की तरफ जंप करना है, उतने ही स्टेप्स। तो देखो कितने स्टेप्स पीछे जाना है मुझे, कितने बार पीछे जाना है, 3 बार। तो ये पहली बार मैं पीछे आई, किस पे आ गई, 9 पे। दूसरी बार पीछे आई, दूसरे स्टेप पे पीछे आई तो 8 पे आ गई। और तीसरी बार जब छलांग लगा के पीछे आए तो कहाँ पर आ गए, 7 पे। 3 ही बार हमने क्यों पीछे आए, 3 ही बार हमने पीछे की तरफ क्यों अपने कदम बढ़ाए, क्योंकि यहाँ पर घटाना 3 था। अगर 4 घटाना होता तो हम 4 बार पीछे आते। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, देखिए संख्या रेखा पर 7, और यही हमारा उत्तर यहाँ लिखा गया। सभी को क्लियर हुआ बेटा कैसे संख्या रेखा पर घटाया जाता है। इसके आगे की वर्कशीट में बेटा आप देखेंगे यहाँ पर एक टॉपिक लिखा हुआ है, घटा क्या है। यानी आपको यहाँ पर समझाया गया है कि जब भी आपको घटा करने को कहा जाएगा, इसका मतलब आपको क्या करने को बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कुछ शब्द लिखे हैं, कम करना या कम, अंतर, घटाना, काटना, घटा, पीछे की ओर गिनना। तो ये सारे ही शब्द जो बेटा हैं ये दर्शाते हैं कि हमें ऐसी परिस्थिति में घटा करनी है। तो जब भी आपको ये ऐसा प्रश्न मिलेगा जहाँ पर आपको ये शब्द लिखे हुए मिलेंगे तो आपको तुरंत समझ जाना है कि इस प्रश्न में हमें घटा करनी है। चलो अब इसके बाद बेटा उदाहरण नंबर 1 देख लेते हैं कि कैसे उदाहरण नंबर 1 में घटा करना सिखाया गया है। यहाँ पर हमें घटा करनी थी बेटा 56 में से हमें 29 को घटाना था, यानी 56 में से हमें 29 को माइनस करना था, घटाना था। 56 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको हम इसके विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। इस तरीके से इसका मान लिख सकते हैं 5 दहाई और 6 इकाई। इसी तरीके से देखिए बेटा 5 और 6, 5 जो है यहाँ पर इकाई है, स्थानीय मान लिख रहे हैं ना हम इसका, और 6 जो है इकाई है और 5 जो है वो दहाई है। अब इस 5 ने, जो 5 दहाई था, इसने अपना 1 दहाई इस 6 को दे दिया। जब इसने अपना 1 दहाई दे दिया, दहाई का मतलब क्या होता है बेटा, दहाई जब भी हम लिखते हैं तो दहाई का मतलब क्या होता है, दहाई का मतलब होता है 10। तो जब इसने अपना 1 दहाई इसको दिया तो ये 6 क्या बन गया, 16 बन गया। देखो यहाँ लिखा ना 16 इकाई, और 5 ने क्योंकि अपना 1 दे दिया था तो ये क्या रह गया, 4 दहाई। अब इसके बाद नीचे वाली संख्या में भी इसी तरीके से लिखा गया है। देखिए 29 को कैसे लिखा गया है, 2 दहाई और 9 इकाई। और अब इसके बाद हम इसको घटा देते हैं, दहाई वाली संख्या को दहाई के साथ, इकाई वाली संख्या को इकाई के साथ। 16 इकाई में से हमें घटाना है 9 इकाई। जब आप 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा बेटा, 7 इकाई। इकाई के साथ इकाई की संख्या लिखी गई है। इसके बाद 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 2 दहाई। यहाँ तक बिल्कुल सबको क्लियर हो गया। अगला उदाहरण शुरू करते हैं। अगले प्रश्न में बेटा हमें घटाना है, संख्या दी गई है 40। 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 दहाई और 0 इकाई। अब इसके बाद जो 4 दहाई है वो अपना 1 दहाई जो है वो किसे दे देगा, साथ बैठे हुए 0 को। जब ये अपना 1 दहाई से दे देगा तो ये 0 इकाई के बजाय ये क्या बन जाएगी, कितनी इकाइयाँ बन जाएंगी, 10 इकाइयाँ बन जाएंगी, क्योंकि इसने अपना 1 दहाई दिया था और 1 दहाई किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है। तो इसीलिए ये 0 की बजाय क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ पे 10 इकाई लिखा गया है। अब नीचे वाली संख्या को यानी 18 को भी इसी तरीके से लिखा गया है, देखो 1 दहाई और 8 इकाई। इसके बाद हमने इसको घटा देना है। 10 में से 8 गया तो बेटा कितना बचता है, 2 इकाई। बहुत आसान है। उसके बाद 3 में से 1 गया तो क्या बचता है, 2 दहाई। तो आपका आंसर क्या आ गया, ऐसे देखिए क्या बन गया, 22। संख्या 22 जो है हमारा इसका उत्तर है। अब इसके बाद बेटा हम शुरू कर रहे हैं हमारा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में देखिए क्या लिखा गया है,
5,433 में से 3,733 कितना कम है। अब जब भी ये शब्द आप देखेंगे बेटा कितना कम है, तो कितना कम का मतलब है कि हमें यहाँ पर घटाना है। तो देखिए कैसे घटाया गया है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे बेटा कि यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो सीधे से उल्टे हाथ की तरफ जाते हुए हम घटाएंगे, यानी इस डायरेक्शन में, इस दिशा में जाते हुए हमें घटाना है। तो सबसे पहले पीछे वाली संख्या घटेगी और सबसे पहले ऊपर वाली संख्या में से ही हम नीचे वाली संख्या को घटा सकते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। तो देखिए 3 में से क्या 6 घट सकता है? नहीं, 3 में से 6 तो नहीं घट सकता। तो जो साथ में बैठा हुआ 3 है वो इसकी मदद करेगा। इसकी मदद करने के लिए वो क्या करेगा, इस 3 को अपना 1 दे देगा, तो खुद क्या रह जाएगा ये 2, और इस वाले 3 को क्या बना देगा 13। अब देखो क्या इस वाले 2 में से नीचे वाला 5 घटाया जा सकता है? ये भी नहीं हो सकता। तो ये 4 से मदद लेगा, 4 से मदद लेगा तो ये 4 खुद क्या बन जाएगा 3, और इसको बना देगा 12। इसी तरीके से क्या 3 में से 7 घटाया जा सकता है? नहीं। तो 5 इसकी मदद करेगा, 5 खुद रह जाएगा 4, और इसको बना देगा 13। अब एक एक करके हम इन संख्या को घटा लेते हैं। देखो ऊपर की संख्याएं सारी बदल गई हैं, अब इन्हीं में से आपको घटाना है। तो देखो 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा आपके पास? 7 बचेगा। इसी तरीके से 12 में से जब 5 जाएगा तो बेटा ये वाला 7 बचेगा, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, और 4 में से 3 गया तो बचा 1। तो हमारा उत्तर आ गया ये। सभी का यही उत्तर आ रहा है। अब हम शुरू कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखिए बेटा क्या दे रखा है। प्रश्न नंबर 2 में बोला गया है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 1307 है यदि बड़ी संख्या 9577 है, और छोटी संख्या का आपको मान ज्ञात करना है कि छोटी संख्या क्या होगी। देखिए जैसे ये प्रश्न किया गया था बेटा, इस प्रश्न में दो संख्याओं का अंतर यानी इन दोनों का जो अंतर है वो क्या था? अंतर वाली संख्या ये थी। और बड़ी संख्या कौन सी थी? ऊपर वाली संख्या बड़ी थी। और छोटी संख्या कौन सी थी? छोटी संख्या थी ये वाली। इसी तरीके से प्रश्न हो रहा था, बड़ी में से छोटी संख्या घटाया तो उत्तर हमें अंतर मिला था। तो इस वाले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 2 में हमें बड़ी भी दे रखी है, अंतर भी दे रखा है, लेकिन हमें छोटी संख्या नहीं दे रखी है। तो छोटी संख्या हम कैसे निकालेंगे? जब भी अंतर लिखा होता तो हम घटा देंगे। तो यानी हम 9577 में से हम 1307 यानी 1307 संख्या घटा देते हैं। घटाइए, बड़ी जल्दी से कर देंगे आप, बहुत आसान है। 7 में से 7 गया बेटा 0, 7 में से 0 गया यानी कुछ भी नहीं जाना 0 में 7 में से, तो क्या बचेगा? 0 बचेगा? नहीं, 7 बचेगा। 5 में से 3 गया तो बेटा कितना आएगा? 2। 9 में से 1 गया तो बचेगा 8। देखिए यही उत्तर आ रहा है 8270। अब इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं नीचे दिए गए प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 में देखिए क्या बोला गया, स्तंभों में व्यवस्थित करें और घटाएं। स्तंभ में व्यवस्थित करके घटाना है। तो देखो किस में से घटाना है? 527 में से 115 घटाना है। तो यानी 527 ऊपर लिखा जाएगा और 115 इसके नीचे। तो चलो घटा लेते हैं फटाफट से, अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए जल्दी से। 7 में से 5 गया, उंगलियों में गिनिए जल्दी कितना आएगा। 7 में से 5 गया तो कितना बचता है? 2। 2 में से 1 गया तो कितना बचता है? 1। और 5 में से 1 गया तो क्या बचता है बेटा? 4। सभी का उत्तर यही आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 6150 में से आपको क्या घटाना है? 5462 को घटा के दिखाना। तो बहुत आसान है घटाना, इतने सारे प्रश्न आपने कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करते हैं 0 में से क्या 2 घटाया जा सकता है? नहीं। लेकिन कोई भी बच्चा 2 में से 0 नहीं घटाएगा, हमेशा ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाया जाता है, ये सब याद रखेंगे। और घटा करते समय जब हम घटा शुरू करेंगे तो हम पीछे की संख्या से शुरू करेंगे, आगे से नहीं शुरू करेंगे। तो 0 तो नहीं घटा पाएगा, तो ये साथ में बैठे हुए 5 से मदद लेगा। ये 5 क्या रह जाएगा बेटा? 4। और इस 0 को ये मदद करने के लिए अपना 1 दे देगा। तो 0 से क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। अब क्या 4 में से 6 घटाया जा सकता था? नहीं, ये भी संभव नहीं है। तो ये 1 से मदद लेगा, 1 क्या रह जाएगा? 0, और ये क्या हो जाएगा? 14। अब इसके बाद क्या 0 में से 4 घटाया जा सकता है? ये भी संभव नहीं है। तो ये 6 से मदद लेगा, 6 क्या रह जाएगा? 5, और ये क्या बन जाएगा? 10। 1 हासिल दे देगा ना सात वाली संख्याओं को। अब घटा लेते हैं। देखो 10 में से 2 गया तो कितना बचता है? 8। 14 में से 6 गए तो भी क्या आता है बेटा? 8। 10 में से 4 गए तो बचता है 6, और 5 में से जब 5 जाएंगे तो क्या बचेगा? 0। सभी का उत्तर देखिए यही आ रहा है अपनी कॉपी में। प्रश्न नंबर 2 देखिए बेटा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में क्या बोला गया है, यह है आपका प्रश्न नंबर 2। 50,000 से 45,872 कितना कम है? यानी 50,000 में से 45,000
872, जिसको इंग्लिश में समझ आता है वो भी समझ सकते हैं, कितना कम है। तो देखो जब भी हम इसको घटाएंगे, मैंने भी बोला था ऊपर से नीचे की संख्या को घटाएंगे, तो क्या 0 में से 2 जा सकता है, घटाया जा सकता है? 0 में से 7, 0 में से 8 या 0 में से 5? नहीं, कोई भी नहीं घटाया जा सकता। तो इनकी मदद कौन करेगा? ये आखिरी में बैठा हुआ जो ये वाला 5 है, ये इसकी मदद, सबकी मदद करेगा। एक एक करके करता है ये मदद। सबसे पहले खुद तो 4 बन जाएगा और साथ में बैठे हुए 0 को क्या बना देगा? 10। अब ये वाला जो 10 है, साथ में बैठे हुए 0 की मदद करेगा, खुद क्या बन जाएगा? 9, और साथ वाले 0 को क्या बना देगा? 10। अब फिर से ये 10 जो है साथ में बैठे हुए 0 की मदद करेगा, खुद क्या रह जाएगा? 9, और इसको बना देगा 10। अब फिर से ये 0 को मदद करेगा, तो ये रह जाएगा 9 और ये बन जाएगा 10। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अब तो कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान प्रश्न है। घटा लेते हैं। इस 10 में से 2 गया, बचा 8। इस 9 में से, अब आपको बेटा ध्यान रखना है कि इन संख्याओं में से आपको घटाना, नीचे लिखी हुई संख्याओं में से नहीं घटाना है। तो 9 में से 7 गया, बचा 2, 9 में से 8 गया, बचा 1, 9 में से 5 गया, बचा 4, और 4 में से 4 गया तो 0। कितना आसान था आपका प्रश्न? आपका उत्तर आ गया 4128। अब इसके बाद बेटा हम कर लेते हैं आज की वर्कशीट का आखिरी प्रश्न, जो है एक कार की कीमत आपको बताई गई है कि एक कार की कीमत है, कार की कीमत दे रखी है 5,50,795 और एक मोटर बाइक की कीमत दे रखी है 70,063 रुपये। कौन सा वाहन महंगा है और कितना महंगा है, ये आपको बताना है। तो आप आसानी से देख सकते हैं बेटा किसकी कीमत ज़्यादा है, कार की कीमत ज़्यादा है या मोटर बाइक की कीमत ज़्यादा। तो आप यहाँ लिख दीजिए कि कार की कीमत महंगी है, यही आपसे पूछा गया था। सबसे पहले तो किसकी कीमत महंगी है? कार की कीमत महंगी है। अब आपसे पूछा गया कितनी महंगी है, तो जैसे आप कितनी शब्द पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब आपको क्या करना है? घटाना है। यानी इन दो संख्याओं को आपको घटाकर बताना है कि कार की कीमत मोटर बाइक से कितनी अधिक है, यानी वह कितनी महंगी है। तो चलो घटा लेते हैं, जल्दी से घटा लो अपनी अपनी कॉपी में, माइनस करके दिखाओ। माइनस करते समय अब चीज़ें क्या ध्यान रखनी है? ऊपर की संख्या से नीचे को माइनस करना है और सबसे पीछे से शुरू करना है, ये भूलना नहीं है आपने। तो देखो 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा बेटा? 2। 7 में से 6 गया तो 3। 7 में से 0 यानी कुछ भी नहीं गया तो 7 का 7। 0 में से 0 गया तो क्या बचता है? 0। अब क्या 5 में से 7 घटाया जा सकता है? नहीं। तो क्या करेगा ये 7, इस 7 पे बैठे हुए 5 से मदद लेगा, खुद क्या बन जाएगा? 5 के आगे 1 लग जाएगा और ये खुद क्या रह जाएगा? 4। तो चलो घटा लेते हैं। 15 में से 7 गया तो 8 और ये जो 4 था ये 4 का 4 ही आ जाएगा। तो आपका उत्तर क्या आ गया? ये आपका उत्तर आ गया। सभी अपनी कॉपी में चेक कर लीजिए, यही आपका उत्तर आ रहा है। तो आज के बेटा जितने भी आपने प्रश्न करे हैं इसकी प्रैक्टिस आपने अपनी कॉपी में करनी है, फोटो खींचकर अपनी सब्जेक्ट टीचर को ज़रूर भेजनी है टाइम से। इसी तरीके के जो भी प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी में मिलते हैं उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। प्रैक्टिस करते रहने से आप सभी प्रकार के प्रश्न बहुत आसानी से हल कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा लाइक ज़रूर कीजिएगा और जिसे भी इस प्रकार के प्रश्न करने में मुश्किल होती हो आपके फ्रेंड्स को उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। थैंक यू बेटा।